ओम शांति। आज 19 अक्टूबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने रियलाइज कराया कि तुम बच्चे क्या थे, क्या बन गए, क्या तुम्हें बनना है। तुम ही देव आत्मा थे, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, पुण्य आत्मा थे। फिर से याद की शक्ति से पुण्य आत्मा बनो। बाबा को खुशी खुशी याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। आप रूहानी बाप की रूहानी सेना है। इस समय तुम्हारी 5 विकारों से युद्ध है। तुम बच्चे याद में रहकर माया पर जीत पाते हो। एम ऑब्जेक्ट आपके सामने है। बच्चे कहते हैं बाबा हमें ऐसा बनना है, श्री लक्ष्मी नारायण जैसा। बाबा कहते हाँ बच्चे, क्यों नहीं, देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो तो ऐसे बन जाएंगे। देह अभिमान में आने से बहुत पाप होते हैं। अब कोई भी विकारी बातें नहीं सुननी है, इविल बातें नहीं सुननी है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। तुम बच्चों को योग बल से माया पर जीत पानी है। इस समय बाबा ने कहा तुम बच्चों को बाबा की याद से इस माया पर जीत पाने के लिए अच्छा याद का पुरुषार्थ करना है। माया को भस्म करने का एक ही तरीका है, बाबा की याद। लेकिन अभी तक बच्चों का 10% भी योग नहीं है जिससे पापों का बोझा उतरे। अटेंशन खिंचवाया बाबा ने कि तुम्हारी याद की यात्रा बहुत अच्छी होनी चाहिए। बुद्धि यहाँ वहां ना भटके, बाबा पर एकाग्र रहे। साथ साथ बाबा ने कहा कि ये प्राकृतिक आपदाएं आपकी बहुत मदद करती हैं। प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा इस पुरानी दुनिया की सफाई हो जाती है और तुम नई दुनिया के मालिक बन जाते हो। बाबा बहुत दूर से मूल वतन से तुम्हें पढ़ाने आते हैं। अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी है और एम ऑब्जेक्ट को सामने रख अच्छा पुरुषार्थ करना है। कोई कोई कहते हैं बाबा आप हमारे साथ चलो, देखने के लिए चलो। बाबा कहते इस पुरानी दुनिया में क्या देखने योग्य है। इस पुरानी दुनिया में कांटों के जंगल में किसे देखना है। बाबा तो आए ही हैं कांटों को फूल बनाने के लिए। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो तो याद की यात्रा सहज हो जाएगी। याद से 21 जन्म के लिए पुण्य आत्मा बनेंगे। सदा खुशी में रहो तो याद की यात्रा सहज हो जाएगी। याद से 21 जन्म के लिए पुण्य आत्मा बनेंगे। क्वेश्चन है तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट व गुलाम कौन है। नेचुरल कैलेमिटीज व साइंस की इन्वेंशन जिससे सारे विश्व का किचड़ा साफ होता है, ये तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट व गुलाम हैं जो सफाई में मददगार बनते हैं। सारी प्रकृति तुम्हारे अधिकार में रहती है। प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, बाढ़ है, भूकंप है, सूखा पड़ जाना, या साइंस की इन्वेंशन जिससे सारे विश्व का किचड़ा साफ होता है, कि तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट व गुलाम हैं जो सफाई में मददगार बनते हैं। सारी प्रकृति तुम्हारे अधिकार में रहती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे क्या कर रहे हो। सब रूहों से रूहानी पिता पूछ रहे हैं कि यहां क्या कर रहे हो। युद्ध के मैदान में खड़े हो। खड़े तो नहीं, तुम तो बैठे हो। तुम्हारी सेना कितनी अच्छी है। इसे कहते हैं रूहानी बाप की रूहानी सेना। रूहानी बाप के साथ योग लगाकर रावण पर जीत पाने का कितना सहज पुरुषार्थ कराते हैं। तुम्हें कहा जाता गुप्त वॉरियर्स, गुप्त महावीर। 5 विकारों पर तुम विजय पाते हो और उसमें भी सबसे पहले है देह अभिमान। बाप द्वारा विश्व पर जीत पाने व विश्व में शांति स्थापन करने के लिए
कितनी सहज युक्ति बताते हैं। तुम बच्चों बिगर और कोई भी नहीं जानते। तुम विश्व में शांति का राज्य स्थापन कर रहे हो। वहां अशांति, दुख, रोग का नाम निशान नहीं होता। ये पढ़ाई तुम्हें नई दुनिया का मालिक बनाती है। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, काम पर जीत पाने से 21 जन्म के लिए जगत जीत बनते हो। काम जीत बनने से 21 जन्म के लिए जगत जीत बनते हो। ये बहुत सहज है। तुम शिव बाबा की रूहानी सेना हो। इस समय शिव बाबा राम की आप रूहानी सेना हो। ये बात समझने की है। ये जो दिखाया जाता है कि राम जी ने बंदरों की सेना ली, अब बाबा कहते इसका अर्थ भी समझना है कि आप बच्चे जो हो, जैसे हो, बाबा ने आपके द्वारा नई दुनिया का निर्माण करना है। हम सब जानते हैं हम सब पहले कैसे थे। हमारे अंदर सभी विकार थे, उन्हीं को बाबा ने आके योग्य बनाया। गाया जाता, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। कलयुग घोर अंधियारा है। कितना लड़ाई झगड़ा मारा मारी है। सत्युग में ये नहीं होता। तुम अपना राज्य देखो कैसे स्थापन करते हो। कोई भी हाथ पांव नहीं चलाते हो। देह का भान तोड़ना है। घर में रहते हो तो भी ये याद करो, हम आत्मा है, देह नहीं। घर में रहते भी प्रैक्टिस करो, हम आत्मा है, देह नहीं। तुम आत्माएं 84 जन्म भोगती हो। तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। इसे कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग का लीप युग। चोटी छोटी होती है, ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है। बाबा कितना सहज समझाते। तुम 5000 वर्ष के बाद बाबा से आकर ये पढ़ाई पढ़ते हो, राजाई प्राप्त करने के लिए। एम ऑब्जेक्ट सामने है। शिव बाबा से हमें ये बनना है। हाँ बच्चे, क्यों नहीं, सिर्फ देहाभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। एम ऑब्जेक्ट को सामने देखते हुए बाबा कहते जरूर बनो, सिर्फ देहाभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा समझ, मुझ पाप को याद करो तो पाप कट जाए। जानते हो इस जन्म में पावन बनने से हम 21 जन्म पुण्य आत्मा बन जाते, फिर उतराई शुरू हो जाती। ये भी जानते हो हमारा 84 का चक्र है। सारी दुनिया नहीं आएगी। 84 के चक्र वाले इस धर्म वाले ही आएंगे। बाबा के पास रोज कौन आते हैं? जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए। सतयुग और त्रेता बाप ही स्थापन करते, जो अब कर रहे हैं। फिर द्वापर कलयुग रावण की स्थापना है। रावण का चित्र है ना, ऊपर गधे का शीश है। बाबा ने कहा ये भी प्रतीकात्मक है कि भले पढ़े लिखे ज्यादा हैं, ज्ञान बहुत ज्यादा है, लेकिन धारण नहीं करते हैं। तुम समझते हो हम क्या थे? ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पाप आत्माएं करोड़ों हैं। बाप आकर पुण्य आत्मा बनाते हैं। उन्हीं आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाते हैं। शुरू में 9 लाख होते हैं। तुम अब सारे विश्व के मालिक बनते हो। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। स्वर्ग की बादशाही जरूर बाप देंगे। बाबा कहते मैं तुम्हें विश्व की बादशाही देने आया हूं। तुम्हें पावन जरूर बनना है। सो भी अंतिम जन्म मृत्यु लोक का पवित्र बनो। इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने है। बॉम्ब आदि सब ऐसे तैयार करके बैठे हैं जो वहां पर बैठे बैठे ही सब क्लास कर देंगे। कहते घर बैठे पुरानी दुनिया का विनाश कर देंगे। ये बॉम्ब आदि घर बैठे ऐसे छोड़ेंगे जो दुनिया को खत्म कर देंगे। तुम बच्चे घर बैठे योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। तुम शांति स्थापन कर रहे हो योग बल से। वो साइंस बल से सारी दुनिया खलास कर देंगे। वो तुम्हारे सर्वेंट हैं, तुम्हारी सर्विस कर रहे हैं। पुरानी दुनिया खत्म कर देते। नेचुरल कैलेमिटीज आदि सब तुम्हारे गुलाम बनते। सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती। सिर्फ तुम बाबा से योग लगाते हो। तो तुम बच्चों के अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए। ऐसे बिलव्ड बाप को कितना याद करना चाहिए। इतना मीठा प्यारा बाबा, उन्हें कितना याद करना चाहिए। यही भारत पूरा शिवालय था। सत्युग में संपूर्ण निर्विकारी, यहां है विकारी। अब तुम्हें स्मृति आई, बरोबर बाबा ने हमें कहा हियर नो इविल, सी नो इविल,
टॉक नो इविल, गंदी बातें मत सुनो, मुख से बोलो भी नहीं। बाबा समझाते, तुम कितने डर्टी बन गए, तुम्हारे पास अथाह धन था, तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब तुम स्वर्ग के बदले नरक के मालिक बन गए। ये भी ड्रामा बना हुआ है। हर 5 वर्ष के बाद तुम्हें रौरव नरक से निकाल स्वर्ग में ले जाता हूं। रूहानी बच्चे, क्या तुम मेरी बात नहीं मानेंगे? बहुत प्यार से बाबा पूछ रहे हैं कि मैं तुम्हें रौरव नरक से स्वर्ग में ले जाता हूं, क्या तुम मेरी बात नहीं मानेंगे? परमात्मा कहते, तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनो, तो क्या नहीं बनोगे? विनाश जरूर होगा, इस योग बल से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप कटने में टाइम लगता है। बच्चे शुरू में आए हुए हैं, 10% भी योग नहीं है, इसलिए पाप नहीं कटते। 10% भी योग नहीं है, योग नहीं लगता, पाप कटते नहीं। नए नए बच्चे झट योगी बन जाते, पाप कट जाते हैं और सर्विस करने लग पड़ते। तुम बच्चे समझते हो अब हमें वापस जाना है, बाप आया हुआ है ले जाने। पाप आत्माएं शांतिधाम सुखधाम में नहीं जा सकती, वो तो रहते ही दुखधाम में है। अब बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएं। अरे बच्चे, गुलगुल बन जाओ, दैवी कुल को कलंक नहीं लगाओ। बाबा कहते तुम बच्चे अच्छे फूल बन जाओ, गुलगुल बन जाओ, इस कुल को कलंक नहीं लगाओ। तुम विकारी बनने के कारण कितने दुखी हो गए, ये भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। पवित्र नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया स्वर्ग में नहीं आएंगे। भारत स्वर्ग था, श्री कृष्णपुरी था, अभी नरकवासी हैं। तो बच्चों को खुशी से विकारों को छोड़ना है, बहुत खुशी खुशी इन विकारों को छोड़ना है। विष पीना फट से छोड़ना है। विष पीते पीते बैकुंठ में थोड़े जा सकेंगे। अब ये बनने के लिए तुम्हें पवित्र बनना है। तुम समझा सकते हो इन्होंने राजाई कैसे प्राप्त की? राजयोग से। ये पढ़ाई है ना, जैसे बैरिस्ट्री योग, सर्जन योग होता, सर्जन से योग तो सर्जन बनेंगे। ये फिर है भगवान वाच। रथ में कैसे प्रवेश करते हैं? कहते बहुत जन्मों के अंत में इनमें बैठ तुम बच्चों को मैं नॉलेज देता हूं। जानता हूं कि विश्व के मालिक पवित्र थे और अब पतित कंगाल बने। फिर कहते हैं पहले नंबर में आएंगे, इसमें प्रवेश कर तुम बच्चों को नॉलेज देते हैं। बेहद का बाप कहते बच्चे पवित्र बनो तो तुम सुखी बन जाएंगे, पवित्र बनो तो सुखी बन जाएंगे। सत्युग है अमर लोक, द्वापर कलयुग है मृत्यु लोक। कितना अच्छी रीति समझाते। यहाँ देही अभिमानी बनते, फिर देह अभिमान में आकर माया से हार खा लेते हैं। माया की एक ही तोप ऐसी लगती है, एकदम गटर में गिर जाते हैं। माया की एक ही तोप ऐसी लगती जो गटर में गिर जाते। बाबा कहते गटर है, ये कोई सुख थोड़ा ही है। स्वर्ग तो फिर क्या, इन देवताओं की रहनी सहनी देखो कैसी है, नाम ही है स्वर्ग। तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते, फिर भी कहते हम विष जरूर पिएंगे तो स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे, सजा भी बहुत खाएंगे। तुम बच्चों की माया से युद्ध है। देह अभिमान में आकर वो छीछी काम करते हैं, समझते हमें कोई देखता थोड़ा ही है। देह अभिमान में आते हैं, छीछी काम करते हैं, सोचते हमें कोई देखता थोड़ा ही है। क्रोध लोभ तो प्राइवेट नहीं होता ना। बाप कहते हैं ये पुरानी दुनिया है, एक जन्म पावन बनो तो तुम पावन दुनिया में जाएंगे। कहते हैं बच्चे बाबा हमारे शहर चलो, क्या कांटों के जंगल में बंदरों को देखने के लिए चलूं? तुम बच्चों को ड्रामा अनुसार सर्विस करनी है। गाया जाता फादर शोज सन, तुम बच्चे जाकर सबका कल्याण करते हो। बाबा बच्चों को समझाते ये भूलो मत, हम युद्ध के मैदान में हैं, हम लगातार युद्ध के मैदान में हैं। तुम्हारे युद्ध है 5 विकारों से, एक ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग है। मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूं 21 जन्मों के लिए। फिर तुम्हें नरकवासी कौन बनाता है? तुम्हें नरकवासी बनाता है ये रावण। फर्क देखते हो ना। जन्म जन्मांतर तुमने भक्ति मार्ग में गुरु किए,
अब तुम्हें गुरुओं का गुरु सतगुरु मिला। सिख लोग भी कहते हैं सतगुरु अकाल मूरत, उनको कभी कोई काल खाता नहीं, वह सतगुरु कालों का काल है। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को काल के पंजे से छुड़ाने आया हूं। सतयुग में फिर काल आता नहीं, उसको अमरलोक कहते हैं। अब तुम श्रीमत पर अमरलोक सतयुग के मालिक बन रहे हो। तुम्हारी लड़ाई देखो कैसी है, सारी दुनिया एक दो में लड़ती झगड़ती है, तुम्हारी फिर रावण 5 विकारों से युद्ध, उस पर जीत पानी है। ये अंतिम जन्म है। बाबा कहते मैं गरीब निवाज हूं, यहां आते भी गरीब हैं। साहूकारों की तो तकदीर में ही नहीं है, धन के वश में मगरूर रहते हैं। ये सब खत्म हो जाना है, बाकी थोड़ा समय है। ड्रामा का प्लान है ना, ये इतने बॉम्ब शादी बनाए, ये काम में जरूर लाने हैं। पहले लड़ाई बाणों से, तलवारों से, बंदूकों आदि से चलती थी, अभी तो बॉम्ब ऐसी चीज निकली, घर बैठे सब खलास कर देंगे। ये चीजें कोई रखने के लिए नहीं है, कहां तक बैठ बनाएंगे, कहां तक रखेंगे। बाबा आए हैं, विनाश तो होना है। ड्रामा का चक्र फिरता रहता, तुम्हारी राजाई स्थापन होनी है। ये लक्ष्मी नारायण कभी लड़ाई नहीं करते, भले शास्त्रों में दिखाया असुरों और देवताओं की लड़ाई हुई, परंतु वो सतयुग के और वो असुर कलयुग के दोनों मिलेंगे कैसे, जो लड़ाई होगी। अब तुम समझते हो हम 5 विकारों से युद्ध कर रहे हैं, इस पर जीत पाकर संपूर्ण निर्विकारी बन निर्विकारी दुनिया के मालिक बन जाएंगे। इन विकारों पर जीत पाकर निर्विकारी बन निर्विकारी दुनिया के मालिक बन जाएंगे। उठते बैठते बाबा को याद करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। ये बना बनाया ड्रामा है, कोई कोई के नसीब में नहीं है। योग बल हो तब विक्रम विनाश हो, संपूर्ण बने तब संपूर्ण दुनिया में आ सके। बाप भी शंख ध्वनि करते हैं, उन्होंने फिर भक्ति में शंख व तुतारी आदि बैठ बनाई। बाप इस मुख द्वारा समझाते हैं। बाबा आते हैं ब्रह्मा मुख से, ज्ञान की बातें सुनाते हैं। ऐसे बाबा कहते हैं आप बच्चे औरों को सुनाते हो, ये शंखनाद हर एक को करना है। ये पढ़ाई है राजयोग की, बहुत सहज पढ़ाई है। बाप को याद करो, राजाई को याद करो, बेहद बाप को पहचानो, राजाई लो। बाबा को पहचानो, राजाई लो। इस दुनिया को भूल जाओ, तुम बेहद के सन्यासी हो। जानते हो पुरानी दुनिया खत्म होनी है। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में सिर्फ भारत ही था। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अपने दैवी कुल को कलंक नहीं लगाना, गुलगुल बनना है। अनेक आत्माओं के कल्याण की सर्विस कर बाबा का शो करना है। संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए गंदी बातें ना तो सुननी है, ना ही मुख से बोलनी है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। देवाभिमान के वश कोई भी छीछी काम नहीं करने हैं। पहली बात, दैवी कुल को कलंक नहीं लगाना, गुलगुल बनना है। अनेक आत्माओं के कल्याण की सर्विस कर बाबा का शो करना है। संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए गंदी बातें ना तो सुननी है, ना ही मुख से बोलनी है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। देहाभिमान के वश हो कोई भी छीछी काम नहीं करने। वरदान है मन मनाभव के मंत्र द्वारा मन के बंधन से छूटने वाले निर्बंधन ट्रस्टी भव। मन मनाभव के मंत्र द्वारा मन के बंधन से छूटने वाले निर्बंधन ट्रस्टी भव। कोई भी बंधन पिंजरा है, पिंजरे की मैना अब निर्बंधन उड़ता पंछी बन गई। अगर कोई तन का बंधन भी है तो मन उड़ता पंछी है, क्योंकि मन मनाभव होने से मन के बंधन
छूट जाते हैं। मन मनाभव होने से मन के बंधन छूट जाते हैं। प्रवृत्ति को संभालने का भी बंधन नहीं, ट्रस्टी होकर संभालने वाले सदा निर्बंधन रहते हैं। गृहस्थी माना बोझ, और बोझ वाला कभी उड़ नहीं सकता, लेकिन ट्रस्टी है तो निर्बंधन है और उड़ती कला से सेकंड में स्वीट होम पहुंच सकते हैं। ट्रस्टी बनकर रहते हैं तो निर्बंधन है, बोझ मुक्त है, एक सेकंड में स्वीट होम पहुंच जाते हैं। कोई भी बंधन पिंजरा है, पिंजरे की मैना अब निर्बंधन उड़ता पंछी बन गई। अगर कोई तन का बंधन भी है तो भी मन उड़ता पंछी है, क्योंकि मन मनाभव होने से मन के बंधन सब छूट जाते हैं। प्रवृत्ति को संभालने का भी बंधन नहीं, ट्रस्टी होकर संभालने वाले सदा निर्बंधन रहते हैं। गृहस्थी माना बोझ, बोझ वाला कभी उड़ नहीं सकता, लेकिन ट्रस्टी है तो निर्बंधन है और उड़ती कला से सेकंड में स्वीट हम पहुंच सकते हैं। स्लोगन है, उदासी को अपनी दासी बना लो, उसे चेहरे पे नहीं आने देना। उदासी को अपनी दासी बना लो, उसे चेहरे पे नहीं आने देना। आज हम याद रखेंगे, मैं निर्बंधन हूं, ट्रस्टी हूं, जो कुछ है सब कुछ बाबा का है और हर कार्य मुस्कुराते हुए करना है। उदासी को अपनी दासी बना लेना है। ट्रस्टी होकर मैं ज्योति बिंदु आत्मा इस देह को, कारोबार को संभाल रही हूं। भ्रिकुटी कक्ष में बैठकर मैं इस देह को चला रही हूं। मैं आत्मा ट्रस्टी हूं। ये शरीर मुझे सेवा के लिए मिला है। मैं बंधन मुक्त हूं। मेरा मन सदा उड़ती कला का अनुभव कर रहा है। मैं हर बंधन से मुक्त हूं। मैंने बाबा से वायदा किया है, मुझे कभी उदास नहीं होना। खुशी खुशी बाबा को याद कर पुण्य आत्मा बनना है। बातें आएंगी और चली जाएंगी, मन की खुशी को लेके ना जाए। खुशियों के सागर बाबा की अनंत किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। इन किरणों में कितनी ताकत है, कितना बल है। मैं हर बंधन से मुक्त ट्रस्टी हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आज हम उस अव्यक्त मुरली की कुछ मुख्य पॉइंट सुनेंगे जो कल मधुबन में बाप दादा मिलन पर सुनाई गई, इसलिए कोई भी भाई बहन मिस ना करे। इसे सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।